भारत के सबसे ताकतवर ऋषि। नंबर 1, ऋषि वशिष्ठ। ये वही ऋषि है जिन्हें भगवान श्री राम अपना गुरु मानते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम जब बालक थे तभी वह अपने चारों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए आए थे। ऋषि वशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओं के भी मार्गदर्शक थे और शंकराचार्य ने उन्हें हिंदू दर्शन के वेदांत विद्यालय का पहला ऋषि भी कहा था। वशिष्ठ एक सप्तर्षि थे। सप्तर्षि का मतलब वह 7 ऋषि जिन्हें ईश्वर ने एक साथ सत्य का ज्ञान दिया था। सप्तर्षि अपनी तपस्या से संसार में सुख और शांति कायम रखते हैं। उसी तरह ऋषि वशिष्ठ ने दुनिया के लिए कई पवित्र बलिदान दिए थे। नंबर 2, ऋषि अगस्त्य। अगस्त्य हिंदू धर्म के एक पूजनीय भारतीय ऋषि थे। वह वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। ऋषि अगस्त्य को दक्षिणी भारतीय योग विद्या और रहस्यवाद का पिता माना जाता है। अगस्त्य को पारंपरिक रूप से कई संस्कृत ग्रंथों का लेखक माना जाता है, जैसे कि वराह पुराण में पाई जाने वाली अगस्त्य गीता। वह असाधारण रूप से लंबा जीवन जीते हैं। ऋषि अगस्त्य को वेदों में वर्णित मंत्र दृष्टा मुनि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को महसूस किया था। ये भी सप्तर्षियों में से एक माना जाता है और इनके बारे में जानकारी वेदों ग्रंथों में भी शामिल है। नंबर 3, ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र प्राचीन भारत के सबसे सम्मानित ऋषियों में से एक हैं। वह वैदिक काल से लोकप्रिय योगी थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि विश्वामित्र मूल्य रूप से एक राजा थे और उन्होंने कई युद्धों में विजय हासिल की थी। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और उसी वक्त इंद्र भगवान ने मेनका अप्सरा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। वह विश्वामित्र का ध्यान तोड़ने में सफल रही। अगर वह ऐसा नहीं करते तो ऋषि विश्वामित्र संसार के सबसे शक्तिशाली ऋषि बन जाते। वह अपनी शक्तियों से किसी के भी शरीर को स्वर्ग लोक पहुंचा सकते थे। नंबर 4, ऋषि वामदेव। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत्र दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं की माने तो वामदेव जब माँ के गर्भ में थे और तभी से उन्हें विगत 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। ऋषि वामदेव का नाम भी उन 7 ऋषियों के नाम में शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामदेव शिव जी के भगत थे और हमेशा अपने शरीर पर भस्म लगाकर रखते थे। वैदिक काल के ऋषि वामदेव एक परम ज्ञानी थे। उन्हें संगीत का रचयिता भी कहा जाता है। इनके पास संगीत की वो ताकत थी जो किसी के पास नहीं थी। नंबर 5, ऋषि परशुराम। परशुराम शिव जी के परम भगत थे। वैसे तो परशुराम के माता पिता उन्हें राम कहकर पुकारते थे, लेकिन एक दिन भगवान शिव ने उन्हें असुरों का नाश करने के लिए कहा और राम ने बिना किसी अस्त्र से असुरों का नाश कर दिया। उनके इसी पराक्रम को देख भगवान शिव ने उन्हें परशु प्रदान किया। इस अस्त्र को प्राप्त करते ही राम का नाम परशुराम हो गया। महाभारत और पुराणों के अनुसार परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी क्षत्रिय पत्नी रेणुका से हुआ था। भगवान परशुराम भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों में उन्हें अमर माना गया है। नंबर 6, ऋषि शौनक। ऋषि शौनक भारत के पहले ऋषि थे जिन्होंने गुरुकुल की प्रथा शुरू की थी और पहले शिक्षक बने थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया अपनी गुरुकुल विद्या से ही बना था। इसी कारण से इन्हें विश्वविद्यालय के प्रधान का दर्जा प्राप्त है। इनके अलावा यह दर्जा किसी को भी नहीं दिया गया है। वेदों और ग्रंथों में भी कई जगह पर इनका जिक्र किया गया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाएं और पेज को फॉलो करना ना भूलें।